एक दफा किसी और नु दे अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा जी, आज एक दफ़ा फिर मेरे लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त वाले हालात बने हुए थे। एक्चुअली आज मेरे भाई की फैमिली और मेरी सिस्टर की फैमिली लाहौर से डायरेक्ट हमारे गांव वाले डेरे पर पहुंच रहे थे। रात का खाना भी मुझे रेडी करना था और साथ में मेरे भाई की बर्थडे भी थी आज, तो उसे भी सेलिब्रेट करने के लिए सारे इंतज़ामात करने थे। आज सुबह 10 बजे मैं अपनी बड़ी नन की तरफ गई और वहाँ से फिर तकरीबन वापसी हमारी 2 बजे तक हुई। वापस आकर मैंने दोपहर का खाना घर वालों के लिए रेडी किया और उसके बाद चाय वगैरह बनाई तो 4 बज गए। और अब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि रात के लिए दावत का सारा एहतमाम करना है और आपके पास जनाब सिर्फ 3 घंटे हैं। तो यहाँ जी एक तरफ मैंने कोरमा बनाने के लिए तैयारी शुरू कर रखी थी और दूसरी तरफ देसी चिकन बनाने की। कोरमा बनाने के लिए मैंने 3 अदद प्याज लिए और उनको घी में पहले अच्छे से फ्राई कर लिया। जब वो डार्क ब्राउन हो गए तो मैंने उन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लिया। उसके बाद उसी ऑयल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले शामिल किए और अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद जी ये मैंने चिकन शामिल कर दिया है और इसका थोड़ा सा जब कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। स्पाइसेस में मैंने नमक शामिल किया है, सुर्ख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर। उसके बाद ये टोमेटो प्यूरी रखी हुई थी तो ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। दूसरी तरफ देसी चिकन बनाने के लिए जी मैंने एक कुकर उठा लिया है। मैंने कहा ज़रा जल्दी काम करने के लिए कुकर बेहतरीन है, तो उसमें मैंने देसी चिकन शामिल किया, प्याज, टोमेटो प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद स्पाइसेस में नमक, सुर्ख मिर्च और साथ में हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और साथ में काली मिर्च। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल किया और कुकर भी मैंने बर्नर पर रख दिया। अब जाके मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी कि चलें जी दोनों सालन मैंने पकने के लिए रख दिए हैं तो अब इंशाल्लाह पक ही जाएंगे। यानी तैयारी जो है वो ज़रा मुश्किल लगती है और जब आप तैयारी कर लें और पकने के लिए सालन को रख दें तो फिर काम थोड़ा ही रह जाता है। और यहाँ पर जो प्याज मैंने टिश्यू पेपर पर निकाले थे उनको मैंने छोटे वाले चॉपर में डाल लिया और उनको भी मैंने अच्छे से उनकी जो है वो एक थिक सी पेस्ट फॉर्म कर ली। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से इसकी पेस्ट सी बन गई है। उसके बाद मैंने एक कटोरी में थोड़ी सी दही निकाली और उसमें प्याज़ों की यही पेस्ट शामिल कर दी। साथ में मैंने कोरमा मसाला का डब्बा ले लिया है और इसमें से एक छोटा पैकेट जो है वो मैंने हाफ़ शामिल किया है। बस इन तीनों चीज़ों को यानी कि प्याज़ों के चूरे को और कोरमा मसाला और दही को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और सालन में शामिल कर दूँगी। आप इस तरह से कोरमा बना कर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जैसे ही आप शामिल करेंगे सालन की बिल्कुल शक्ल ही बदल जाएगी, यानी उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और सालन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो चुका था 80%। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया और पानी डालकर फिर मैंने इसको ढककर थोड़ी देर के लिए रख दिया। दूसरी तरफ देसी चिकन को मैंने कहा खोल कर देख लिया जाए कहीं ज़्यादा ही ना गल जाए, तो क्योंकि आपको पता है जल्दी में अक्सर काम ऐसे ही हो जाते हैं। बहरहाल जी अभी थोड़ा सा बीच में पानी था तो मैंने पहले उस पानी को ड्राई होने दिया, उसके बाद इसमें ऑयल शामिल कर दिया। इसके बाद जी मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनती रहूँगी क्योंकि ये जितना भुनेगा उतना ही टेस्टी हो जाएगा। तो बस जी एक तरफ मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ जो है वो कोरमा हमारा जो कि रेडी हो चुका था तो मैंने बर्नर बंद किया और उस पर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया। धनिया मैं थोड़ा ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि सर्व करते हुए और धनिया डालना होता है, तो अभी मैंने फिर थोड़ा ही इस्तेमाल किया है। अच्छा, देसी चिकन में आप जो है वो ब्लैक पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें और भुने हुए देसी चिकन की जगह आप हमेशा शोरबे वाला देसी चिकन जो है वो बनाएं। और मैं भी हमेशा जो है देसी चिकन शोरबे वाला बनाती हूँ। शोरबे की तासीर बहुत अच्छी होती है, चाहे चेस्ट इन्फेक्शन हो, नज़ला ज़ुकाम हो, गले की ख़राश हो, मैं हमेशा शोरबे वाला चिकन बच्चों को बना कर देती हूँ। इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसको आप एज ए सूप भी पी सकते हैं और रोटी इसमें डालकर चूरी सी बनाकर वो भी खा सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है।
तो देखिए जी माशाल्लाह से यहाँ हमारा जो है वो देसी चिकन भी रेडी हो चुका है। अच्छा, आज मैं देसी चिकन के साथ रोटी नहीं बना रही, बल्कि आज देसी चिकन का शोरवा हम डालेंगे राइस के ऊपर। तो अभी जी मैं तैयारी करूँगी राइस बनाने की। यहाँ एक तरफ राइस बन रहे थे और दूसरी तरफ मैं जल्दी जल्दी सैलड काट रही थी। आपको देखने से ही वीडियो अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त जल्दी में थी। असल में शाम हो चुकी थी, मैंने दादा अबू को भी खाना ले जाकर दे दिया और बाकी ज़ाहिर है हम सब ने तो मुरब्बे जाना था और वहाँ जाकर खाना था। तो बस जी मैं जल्दी से, मुझे अभी सारी बर्तनों की पैकिंग भी करनी थी, तो मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा मैं चावलों को दम पर रख दूं और फिर उसके बाद बर्तनों की पैकिंग करूं। अच्छा, यहाँ चावल जो थे वो तकरीबन 1.25 किलो थे और मटरों वाले राइस बनाने के लिए मैंने मटर अच्छे से फ्राई कर लिए। फिर उसके बाद मैंने नमक, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च इस्तेमाल की। पानी डालकर फिर मैंने उसे बॉयल आने दिया। फिर उसके बाद बीच में चावल शामिल कर दिए, साथ में थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पर दम लगाने से पहले मैं राइस चेक कर रही थी और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि राइस जो हैं वो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे बनकर तैयार होने वाले हैं। तो बस जी राइस को इधर मैंने दम पर रखा और उधर मैंने झट से सारे बर्तन निकाल लिए। अच्छा, मैं आपको अपने अक्सर व्लॉग्स में बताती हूँ कि जब हम मंथली राशन लेते हैं तो उसमें मैं काफ़ी सारे डिस्पोजेबल बर्तन भी ले लेती हूँ, तो इन्हीं मौक़ों पर डिस्पोजेबल बर्तन जो हैं वो काम आते हैं। तो यहाँ जी मैंने स्पून्स वगैरह रख लिए और साथ में मैंने केक के लिए डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजेबल स्पून्स भी रख लिए और चाय के लिए मैंने ग्लासेस भी डिस्पोजेबल ही रख लिए। बैलून्स और कैंडल्स वगैरह भी हमने रखी और बस उसके बाद जी सारी चीज़ें अच्छे से पैक कर दी। जब मैंने पैक कर दी तो मेरे हस्बैंड ने आकर कहा कि आप मग्स भी सारे रख लें, क्योंकि मुरब्बे जो हैं, जो मग आपने दिए थे वो टूट चुके हैं तो कुछ प्यालियाँ और मग दोबारा से रख लें। तो बस जी इधर बर्तनों की तैयारी मुकम्मल हुई और उधर मेरे हस्बैंड ने जल्दी से देशके वगैरह जो हैं वो ले जाकर डिग्गी में रखे और बस जी तैयार होने का टाइम बिल्कुल नहीं था, हम लोग मुरब्बे पहुँच गए। अच्छा, यहाँ पर जो मज़ारे थे उन्होंने बहुत अच्छी चारपाइयाँ बिछाई हुई थी और बोन फायर का इंतज़ाम भी था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि देखें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बोन फायर का सारा इन्वायरमेंट मैंने बना कर दे दिया है, जबकि बड़े शहरों में ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए और जो है वो बुकिंग के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ मुरब्बों के कमरे जो हैं वो मैंने एक एक करके खुलवाए और ये देखिए जी अंदर साफ़ सुथरे हैं और एक कमरे में हमारे यहाँ पर चारपाइयाँ वगैरह बिस्तर लगे हुए थे जो कि बाहर निकाले हैं, जबकि दूसरे कमरे में यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो मुरब्बे जाने के लिए बाइक यूज़ करते हैं और साथ में जो सोलर सिस्टम का इन्वर्टर है और साथ में उनकी खाद, दवाइयाँ और डीज़ल के ड्रम वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम भी मेरे हस्बैंड ने रखा हुआ था और चारपाइयाँ वगैरह और चेयर्स वगैरह भी लगी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत माहौल था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ जी काफ़ी सारे हिस्से में मकई जो है वो डाली हुई थी और आसपास आलूओं की फसल काश्त हुई थी। कुछ इधर उधर वीडियोस बनाने के बाद फिर मैं आग के पास आकर बैठ गई और हम लोग वेट कर रहे थे अब आने वाले मेहमानों का। अच्छा, मेरे भाई और मेरी सिस्टर जो हैं वो टाइमली पहुंच गए और जब वो आए तो बातों और कहकहों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। हम लोगों ने जल्दी से चटाई बिछाई, उस पर सारे बर्तन वगैरह सेट किए और साथ में मेरे हस्बैंड ने जो आग जल रही थी उसी पर देश के रख कर खाना गर्म कर दिया। मैं उन्हें कह रही थी मेरे देशकों की आपने हैंडल जलाने नहीं है तो बहरहाल मुरब्बे में इसी तरह से फिर काम चलता है। तो सालन जो है वो गर्म हो गया और राइस जो है वो वैसे ही ऑलरेडी गर्म थे। तो बस जी खाना मैंने सबको डाल के देना स्टार्ट कर दिया और दूसरी तरफ देसी चिकन मेरे हस्बैंड जो है वो सबको सर्व कर रहे थे।
मेरी सिस्टर बार बार कह रही थी कि हमें तो आपने सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपने मुरब्बे में इतना इंतज़ाम किया हुआ है और इस तरह से मेरे भाई अली की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो वो कह रही थी कि मुझे तो था कि शायद घर में ही कुछ इस किस्म का फंक्शन होगा, लेकिन आपने मुरब्बे में इतना कुछ सेट किया हुआ था और इतना बोन फायर का जो मंजर था खूबसूरत सा, वो इतना सरप्राइजिंगली उन्हें पसंद आया और वो बहुत ही खुश हुई और बहुत ही तारीफ कर रही थी। सिर्फ शोरबा चाहिए बस नहीं अली बिल्कुल छोटी जी दही छोटी खीरे तो नहीं ना खाने आप बस 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 थैंक यू हाँ जी अली ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਦਾ वेरी मच अली के साथ सारा भाजी बहुत मजेदार इतने मजेदार इतना अच्छा और इतना जबरदस्त जगह पे। खाने के बाद फिर जी केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई। मेरी भांजी और मेरी बेटी ने केक बाहर निकाला और हमने जो है वो टेबल सेट की। बाकी सारे बर्तन हमने दोबारा से एनवेलप्स में डालकर वो गाड़ी की डिग्गी में रख दिए और सिर्फ हमने केक और केक से मुतल्लिका चीज़ें फिर जो है वो टेबल पर रखी। और यहाँ पर मेरे भाई भाभी और उनका क्यूट सा छोटा सा बेटा यानी मेरा भतीजा बैठे हुए थे और मेरे भाई ने केक काटा। मिशकात जाओ मिशकात जाओ टू यू वॉश करके। अच्छा, पहली दफ़ा नाइफ पे मेरे भतीजे का हाथ लगा, वो गिर गई, तो फिर हमने केक दोबारा से काटा। और अल्लाह ताला मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।